हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको अपडेट करेंगे। ईरान के वजीर खारजा ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। अब्बास अरागची ने कहा कि अमरीका मुख्तलिफ साजिशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। तेहरान का मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं, तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे का हल चाहता है। हम तबाही के इजाले के लिए मुआवजा चाहते हैं। किसी भी सियासी हल में जवाबदेही और तामीर नौ के वादे शामिल होना जरूरी है। अब्बास अरागची ने कहा कि मुतादिद फौजी अड्डे कायम रखने के बावजूद अमरीका खित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। 15 निकात से मुताल्लिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक बहुत से मफरूज़ात हैं, लेकिन जब तक सरकारी ऐलान नहीं हो जाता इंतज़ार करें। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ बुनियादी मकासद हासिल करने के बहुत करीब हैं। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। Been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandoned their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. अमरीकी सदर ने दौरा चीन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान जंग के बायस अपना दौरा चीन मुलतवी करना पड़ा। वो 14 और 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी सदर से होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वो और खातून अव्वल आने वाले दिनों में चीनी सदर की मेज़बानी भी करेंगे। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि ईरान जंग में अब तक 300 फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकम के मुताबिक 255 जख्मी एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके और 10 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से अब तक कोई लड़ाका तैयारा नहीं मार गिराया गया। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर जारी है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स में शामिल। ये दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। पेंटागन की तस्दीक। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। ये दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है। ईरान जंग मुज़ाकरात की एक तरफ बात हो रही है तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान किया गया है। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है कि यह दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है और अमरीकी सदर इस बात का इजहार भी कर रहे थे कि ये जंग ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उस ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया है। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है। पेंटागन के मुताबिक ये दस्ता हंगामी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल हैं। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर में स्कूल्स 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। कहा, सूबे के स्कूल्स की छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। 1 अप्रैल से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। किफ़ायत शारी से मुतालिक हुकूमत सिंध के अहम इक़दामात। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम मुमकिन हद तक घर से काम करे ताकि ईंधन की बचत हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए।
अफसोसनाक खबर है। हजारा एक्सप्रेसवे पर हवेलिया के करीब कार हादसा, 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर जाम बहक हो गए हैं। तर्जुमान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में खातून जख्मी हुई, जिसे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार कलंदराबाद से हवेलिया जा रहे थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर से 3 करोड़ से जायद मालियत की गैर मुल्की करेंसी और नशा आवर गोलियां बरामद कर लीं। 4,41,000 दिरहम की मालियत 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। बैग से 544 ग्राम नशा आवर गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुसाफिर को कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अब्बास अरागची कहते हैं कि अमरीका मुख्तलिफ साजिशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। तेहरान का मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं, तनाज़े के मुस्तकिल ख़ात्मा चाहता है। हम तबाही के इज़ाले के लिए मुआवजा चाहते हैं। किसी भी सियासी हल में जवाबदेही और तामीर नौ के वादे शामिल होना ज़रूरी है। अब्बास अरागची ने कहा कि मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे कायम रखने के बावजूद अमरीका खित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के नुकसानात जारी हैं। तेहरान ने F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तैयारे को निशाना बनाया। F-18 तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से कोई तैयारा मार गिराने की तस्दीक नहीं हुई। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी है। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि ईरान जंग में अब तक 300 फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकम के मुताबिक 255 जख्मी एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं और 10 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से अब तक कोई लड़ाका तैयारा नहीं मार गिराया गया। अमरीकी सदर ने दौरा चीन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान जंग के बायस अपना दौरा चीन मुलतवी करना पड़ा। वो 14 और 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी सदर से होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो और खातून अव्वल आने वाले दिनों में चीनी सदर की मेज़बानी भी करेंगे।